अभी तो पूछे हो बेइज्जती की बात है। सुना स्टार्ट द एल्डोल कंडेंसेशन। कल बताए थे बेटा, फिर से एक बार जल्दी से सुन ले कि दो एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या दो एल्डिहाइड एंड कीटोन कंसिस्ट एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ dilute alkali like NaOH or KOH undergoes self condensation. What? Self condensation. Yes or not? Yes, sir. To produces corresponding beta hydroxyaldehyde or ketone. Yes or not? Yes, sir. Which on warming liberate the one molecule of water from adjacent alpha beta carbon to produces corresponding alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. This reaction is known as एल्डोल कंडेंसेशन। इसलिए बता दिए, देखो सामने बैठी है, दो वहाँ बैठा हुआ है ना, इसलिए बता दिए फिर से एक बार। रिएक्शन शॉर्टकट में लिख देते बाद में, क्योंकि कल ये बता चुके हैं। तो सपोज दैट वी टेकन हियर द एसिटल्डिहाइड, फिर से एक बार देख ले, और डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराए, किसी के दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, कल तोड़ के बताए। यस और नॉट? अब ये जा रहा है इसके प्रेजेंस में डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, क्या हुआ था? दिस शिफ्टिंग लाइक दिस माइनस दे प्लस। यस और नॉट? अब इसके प्रभाव में दे आल्सो withdraw the paired of electron this and they become plus, और ये बेटा तो अब इसके पास कौन आएगा? ये, और इसके पास कौन जाने वाला है? ये जाने वाले हैं। तो वी हैव ना CH3, ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, CH3 CH। अब ये देखो OH हो गया क्या, ये वाला पार्ट, और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ CH2 है ना, तो इसको यहाँ आप लिखे CH, यहाँ H, और पूरा ग्रुप को फिर से दिखा दीजिए। हो गया? तो यही आपका है, देखो ये अल्फा और ये बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी, जल्दी से बोल, 1 2 3 4, दैट इज नोन एज ब्यूटेनल। और प्योर आईपीसी में जाएंगे तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, क्या बोलोगे? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। यस और नॉट? कोई दिक्कत? अब इसी को वार्म कर दीजिए, अंदर को वार्मिंग। देखो ये अल्फा और ये दोनों मिलकर चले गए, क्या निकल गया? H2O, वी हैव CH3, जल्दी से बोल, CH डबल बॉन्ड, अब फिर से CH है, और ये हो, अब इसी का नाम बताए थे कल, क्रोटोन एल्डिहाइड। यस और नॉट? और आईपीसी 1 2 3 4 ब्यूट, जल्दी से बोल, 1 2 2 in 1 L। तो ये है सर दीपक जी, क्या एल्डोल कंडेंसेशन। किसी को अब इसमें कुछ नहीं पूछना, इसी में क्रॉस एल्डोल होता है। ध्यान से सुनिए, फिर मौका लगेगा तो बताएंगे। क्या है कि व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, कौन? टू डिफरेंट एल्डिहाइड, सपोज दैट वी टेकन हियर इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, और टू डिफरेंट कीटोन लाइक ए प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉल, और वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन कंसिस्ट, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन in the presence of alkali again undergo the self condensation to produces corresponding beta hydroxy aldehyde or ketone, but minimum 3 component 3 new substances must be formed। मतलब बनने वाले जो है एल्डोल होता है ना, क्या चीज? देखो अल्कोहल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप है, से आल्सो कॉल्ड एल्डोल। ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है? एल्डोल। सो दे प्रोड्यूसेस मिनिमम 3 एल्डोल, और 3 से ज्यादा भी बन सकते हैं, घर पे ट्राई करके देखिए। सपोज दैट वी टेकन लाइक एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, मिनिमम 3 प्रोडक्ट मस्ट बी फॉर्म। यस और नॉट? तो 3 एल्डोल आपके बनने वाले हैं। दैट रिएक्शन इज गिवन द नेम व्हाट सर? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, अब अगला चलते कैनिजारो रिएक्शन। तो हेडिंग डाल कैनिजारो रिएक्शन, हेडिंग डालो कैनिजारो रिएक्शन। कि भुला गया?
कल बताए थे किस कंडीशंस में वो भाग लेता है, यस और नॉट। तो लिख, दो एल्डिहाइड और कीटोन, दो एल्डिहाइड एंड कीटोन do not contain alpha hydrogen, do not contain alpha hydrogen in the presence of conc alkali like NaOH or KOH, conc alkali like NaOH or KOH in place of self condensation, in place of self condensation, ब्रैकेट में डाल दे इसको, इन प्लेस ऑफ, हमको समझाना है बेटा इसलिए लिखा दिए। तो इन प्लेस ऑफ सेल्फ कंडेंसेशन लिख दिया, इट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, self oxidation and reduction to produces one molecules of corresponding alcohol and one molecules of salt of सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ, जो यूज करेंगे आप NaOH यूज करेंगे तो सोडियम सॉल्ट और KOH यूज करेंगे तो पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। reaction is known as क्या बेटा, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। CANIZARO भी लिखते हैं, कहीं कहीं डबल जेड भी लिखा रहता है, नॉर्मली एक ही जेड होता है। कैनिजारो रिएक्शन हो गया। क्या बताए कि अब यहाँ पर कॉन्क जो आप यूज किए वो भाग ले लेता है, इसके मैकेनिज्म भी अलग प्रकार के हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए शॉर्टकट में। तो वी राइट फॉर एग्जाम्पल, कल बताए थे दिखा के किसके पास नहीं है, जैसे एग्जाम्पल तो कहा जाता है कि मेनली जो आपसे ये एग्जाम में पूछेगा CBSE या कॉम्पिटिटिव, तो कंपटीशन में थोड़ा सा जाता है, क्लोरल वगैरह भी आते हैं इसमें, लेकिन आपसे CBSE में जो पूछेगा वो गारंटी है इसी दो में से कोई एक पूछेगा। वन बिकम फॉर्मल्डिहाइड, अनदर बिकम बेंजल्डिहाइड, कल दोनों दिखाए थे, ठीक है, जिसमें ये भी गलत बताया था और आप लोग भी गलत बताए थे जिसके पास है। तो फॉर्मल्डिहाइड में क्या चाहिए, कार्बन ही नहीं है अल्फा, वो तो कार्बोनाइल का हाइड्रोजन है, और बेंजल्डिहाइड में भी जहां पर CHO ग्रुप जुटा था वो H हट चुका था। तो आपसे CBSE में यही दोनों पूछे जाते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन में इसी दोनों में से कोई रिएक्शंस आपको दिखा देना। नाउ यू सी हियर, सपोज दैट वी टेकन हियर, ये क्या चीज है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो दे बिकम फॉर्मल्डिहाइड, या इसी को बेटा मिथेनॉल भी बोलते हैं, प्लस अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल्स सेल्फ लिखे है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इसी का अगला मॉलिक्यूल्स है, और साथ में NaOH है। और यदि इनऑर्गेनिक की भाषा में देखो तो आपको एक रिएक्शन पढ़ाए थे, P ब्लॉक में भी पढ़ाए थे और क्लास 11 में भी रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ाए थे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। किसको बोलते पूजा, बोली यस सर तो बता, पढ़े थे ये अभी जो मिश्रा जी कह के गए, कोई एनीवन से कोई भी बता सकता है। तो कहते हैं कि दो रेडॉक्स रिएक्शन इन विच ए सिंगल एलिमेंट बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर गेट ऑक्सीडाइज्ड, यस और नॉट, एंड द सेम एलिमेंट बाय डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर गेट रिड्यूस्ड, and one element must possess minimum 3 oxidation state is known as class 11, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सोचो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और फॉर्मल्डिहाइड ही रिड्यूस्ड हो रहा है, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भला बोल दिए, लेकिन हाई कौन सा रिएक्शन, ऑर्गेनिक में होने के बावजूद भी दे आर नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। P ब्लॉक में था
कि नाइट्रस एसिड को या उसको हम हीट करेंगे तो क्या क्या बनता है, फास्फोरस एसिड को हीट कर देंगे तो क्या क्या बनता है। ये सब तो पी ब्लॉक में पढ़े थे। कई सर वो सब बीती बात होगी, बीती बात विसारिए आगे की सुधी ले। जय हिंदू पांडे जी, यही है ना सर हिंदी में। हिंदी का भी विद्यार्थी बैठा है, देखो नमूना सब। तो देख बीते न। अब यहाँ से चलता है बेटा, ये पार्ट टूट जाता है, ये पार्ट, और देखोगे इसका H इसके पास आ रहा है। अब देख एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, दोनों आ गए इसके पास। अब देखो क्या बना, CH3, या तोड़ के दिखा देते और ज्यादा बेटर रहेगा। हो गया, कितना पार्ट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ये अपना काम कर लिया क्या, एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया, थोड़ा ना, एक यहाँ से थोड़ा, एक H इसको मिला और एक H इसको मिला, तो CH3 नहीं हो गया वो। तो ये चीज है। और दूसरा देख, अब क्या बच गया, इतना पार्ट चला गया है और इसका इतना पार्ट चला गया, बचा कहां से, यहाँ से टूटा और O से टूटा, तो यही आके इसके साथ जुट गया। देखो ऐसा लिख रहे हैं HC डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट हो गया। अब यहां से जुटना है किससे, इससे, तो यही तो लिख रहे हैं ONA। अब एक को बांध के दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से, इसको ले ले और इसको ले ले। देखो तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ी क्या है, देखो ले, 2 हाइड्रोजन था, कितना हाइड्रोजन है इसके पास, 1 2 3 4 हाइड्रोजन किसी में ऐड हो जाए, सुनते हैं रिडक्शन कहते हैं ना वो। तो ये वाला पार्ट देखिए रिडक्शन में गया, अरे बोलना। अब देख इसमें कितना ऑक्सीजन था, अब कितना ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जुटना कॉल्ड है ऑक्सीडेशन, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है रे, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट। एक चीज और देख ले, ऐसी तरह बताने से क्या फायदा, ठीक है बता के गए हैं मिश्रा जी, लेकिन क्या कहेंगे, 2 साल से क्लास टीचर है, मेरा बच्चा है, सारा दोस्त मेरा। कौन सी कर ले, सारा दोस्त तो हमरे ना है हो, लेकिन देखो ये सबको आवाज आ। क्या बोले, आपके क्लास के बच्चे के कारण। वो क्लास का बच्चा इसका अर्थ तेज है नहीं। अपना दोस्त, एक बात बोले बेटा कि कहीं कोई बोले कि पीके जा बहुत खराब आदमी, ठीक है ये खराब आदमी, हमको उस पर रिएक्ट ही नहीं करना। कुछ ना कुछ हम में दोष होगा तभी तो बोला होगा। आपके नजर में हो सकता है कि बहुत अच्छे हो, उसको कुछ खराब दिखा होगा तभी बोला होगा, हमको काहे का लड़ना। तो वो चीज नहीं, तो मेरे कारण नहीं हो सका, अपना गलती, दूसरे को क्या देना। अब ये नहीं बोलने का कोई तुक नहीं, हम जवाब दे दिए रहते तो एक बात होता ना, कहा कि आपका बच्चा, क्योंकि जान भाई क्लास टीचर है, तो इसलिए दोस्त तो हम लोग दोनों आदमी का है सर, हम आपके क्लास टीचर है, सब्जेक्ट टीचर हैं, तो भी मेरा बच्चा जवाब नहीं दिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी यही है। नहीं सर, काहे का, फील्ड में हारने का नहीं, फील्ड में आप हार गए, आप क्या थे उससे कोई मतलब नहीं। इसी में से कोई बच्चा, यदि सपोज दैट कि कोई मेरा बच्चा टॉप नहीं करे, ठीक है, लेकिन सारा बच्चा 90% से एभव लाया है, गर्व से फूलेंगे सब, किसी को मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, ठीक है। और उसमें भी सोने में सुहागा, सबको 90% से एभव आया है और कोई स्कूल का टॉपर हो जाए, मत बोलिए, हिंदी में बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, ठीक है। एक तो पास नहीं किए और उसमें भी 3-4 गो कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल है, तो कहते नहीं, एक तो करेला बेचारा वैसा है, उस पर नीम चढ़ जाए तो वही कहानी हो जाएगी। तो गलती हमारी है कि हम क्यों जवाब नहीं दे पाते, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। चलो देखो, बेंजल डिहाइड कहीं है इसके पास, अल्फा हाइड्रोजन कहता इसमें भी NaOH डालिए ना, जैसे ही डालिएगा अंक वाले, अब उसी तरह एक के पास 2 हाइड्रोजन दे देने हैं,
तो यहाँ से तोड़ेंगे, एक H इसको और एक H देखो तो ये बेटा क्या बना, देखो तो एक H CH2 हो गया और ये OH हो गया क्या, तो वी हैव CH2OH बेंजाइल अल्कोहल है, जल्दी बोल, बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा देख, ये पार्ट चला गया ना, और इसका ये पार्ट चला गया, इसको यहां जोड़ दीजिए ना बेटा, डबल बॉन्ड रह गया, अब ONA जोड़ दीजिए, ONA। तो देखो ये क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम बेंजोएट। ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाएगा, कैनिजारो रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। इसी दोनों में से कोई फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ सकता है, नेम से पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंड पूछ सकते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन समझ गए, कभी भी कठिनाई नहीं है तो चलिए जल्दी से कीजिए। हम कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे, जल्दी लिखिए। राहुल क्या है इतना बेइज्जती, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होना है। इसका अर्थ तो डिस्क्रिप्टिव भी होने हैं। ये देखो क्या होगा, BS से दिल्ली शुरू हो गया, वहाँ स्कूल बंद हो गया, ऑफिस भी उसी तरह हो गया। आदमी ही आने के मानता है ना। अभी देखना है 31 तारीख को और 1 तारीख को लगेगा जैसे कि हुजूम बनाया है, तुम भी रहेगी उसमें। हाँ, अभी से सिटी पार्क में देखो सब घरवा में खाने में मन लगता है, वही मन लगता है। दिन त्योहार ठीक रहे तो आदमी खाए। तब जाना चाहिए, आदमी जिएगा तो ना पार्टी करेगा बेटा। ये को पार्टी करने में किसी की जिंदगी चली जाए तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी बहुत दिन जीना है सबको, तो भी पेशेंस नाम का चीज नहीं है। ओके सर, सो वी डिस्कस द नेक्स्ट थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नॉट? यू राइट द हेडिंग। अब पीछे जितना पढ़ा है वही रिपीट होके आने वाला है, 2-4 को बदलेगा और सब वही है। केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत अंतर आएंगे। तो बेटा यू राइट द नेक्स्ट थिंग्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया? एक काम कर, इसको काट के फिर से दोबारा